Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our fifth practice set based on the topic subject verb agreement यानी concord। देखेंगे इसको। पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है बेटे, ऑल द वाटर। अब यहां पर जब बात आई है आपके ऑल द वाटर की, अब एक चीज देखिए, वाटर हमारा काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। ये ऑल किसको क्वालिफाई कर रहा है? वाटर को। तो वाटर के कारण क्या आ जाएगा? इज हो सकता है। आर गलत हो गया। वर्ब प्लूरल है। हैज गलत हो जाएगा क्योंकि हैज हैव हैड के साथ तो क्या होना चाहिए, या तो पोजेशन में दिखाते या फिर थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। डज गलत हो गया। अगर डज आता तो डज के साथ हम आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इज। ऑल द वाटर इज प्योर। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज डैश नॉट गुड। अब बेटे आप यहां पर लगाकर देखो, व्हाट इज नॉट गुड? बेटे मैंगोज या क्वालिटी? बात क्वालिटी की कर रहा है, सिंगुलर वर्ब आएगा। वॉज हो सकता है, वर एलिमिनेट हो गया, आर हो गया। हैज बीन नॉट गुड हो सकता है, हैव गलत हो गया। अब हमारे पास यहां पर दो आ सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज हैज बीन नॉट गुड। अब यहां पर एक चीज में गड़बड़ हो गई, जो ये नॉट होना चाहिए था वो यहां पर होना चाहिए था, हैज नॉट बीन गुड। इस तरीके से तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज नॉट गुड। नेक्स्ट, ईच ऑफ दीज मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। बेटे जिस वाक्य के अंदर यहां ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन आ जाता है, किसकी पोजीशन पे? सब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो वो सिंगल यूनिट बन जाता है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो ईच के कारण हम यहां पर सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्या आ जाएगा? इज आ सकता है। आर एलिमिनेट हो गया, वर एलिमिनेट हो गया। हैज फाउंड, बेटे इन चीजों ने, मिनरल्स ने किसको पाया है? या तो होना चाहिए था हैज बीन फाउंड, पैसिव वॉइस बनाते। अब ये गलत हो गया। हैव बिल्कुल गलत हो गया, प्लूरल है। डज डू, डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा? इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट को समझो बेटे, दीज मिनरल्स ईच डैश फाउंड इन इंडिया। अब यहां पर ये जो दीज मिनरल्स आया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मिनरल्स हमारा प्लूरल है, दीज इसीलिए प्लूरल आया, इसको क्वालिफाई कर गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। और यहां पर डैश फाउंड पैसिव वॉइस है, इज फाउंड हो, सॉरी ये गलत हो गया क्योंकि ये प्लूरल है, इज नहीं आएगा। आर फाउंड हो सकता है, वॉज गलत हो गया, सिंगल यूनिट है। हैज बीन गलत हो गया। हैव फाउंड लिख देंगे तो एक्टिव वॉइस बना दिया, पैसिव होता तो सोचते, गलत हो जाएगा। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। क्या आ जाएगा? दीज मिनरल्स ईच आर फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट क्या बोलता है बेटे, आयरन एज वेल एज कॉल एंड माइका डैश फाउंड इन इंडिया। अब बेटे यहां पर आया एज वेल एज। जब कभी भी एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, besides आदि आ जाए तो हम इसको नहीं कंसीडर करते, हम इसको देखते हैं। आयरन ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये सिंगुलर नंबर है, इज आ सकता है, इज फाउंड पैसिव वॉइस हो गया। आर गलत हो जाएगा, वर्ब प्लूरल है, ये भी एलिमिनेट हो गया। हैज फाउंड, अगर आयरन ने किसी चीज को पाया होता तो हम ये लिखते, गलत हो गया। हैव आ नहीं सकता, प्लूरल है। हैव बीन गलत हो गया। क्या आ जाएगा? आयरन एज वेल एज कॉल एंड माइका इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट है बेटे, नो न्यूज डैश गुड न्यूज एट ऑल। अब बेटे नो न्यूज, न्यूज हमारा वो नाउन है जो लिखा तो जाता है प्लूरल में, लेकिन है सिंगल यूनिट, अनकाउंटेबल माना जाता है। ऐसे ही आपका सीरीज, आपका इनिंग्स, न्यूज, इस तरीके से आते हैं, लिखे गए हैं प्लूरल में लेकिन है सिंगल यूनिट। अगर इसे काउंटेबल बनाना है तो इसके साथ फ्रेज लगा दीजिए, फ्रेज लग जाएगा तो ये
और उसके साथ भी हम जो न्यूमरल रखेंगे वो प्लूरल होना चाहिए, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। लेकिन अब ये सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है तो क्या लिखेंगे, नो न्यूज इज हो सकता है, आर प्लूरल एलिमिनेट हो गया, वर एलिमिनेट हो गया, हैव आ ही नहीं सकता, डज आ ही नहीं सकता, क्या आ जाएगा, इज गुड न्यूज। आगे क्या कहता है बेटे, आगे बोलता है ये, ईच डे डैश अ डे ऑफ डिसीजन एंड आवर डिसीजंस डैश आवर डेस्टिनी। ईच डे, अब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आ सकता है, आर एलिमिनेट हो गया, वॉज आ सकता है, वर एलिमिनेट हो गया, हैज अ डे ऑफ डिसीजन, हैज अ डिसीजन होता तो सोचते, डज गलत हो गया, डज अ डे ऑफ, ठीक है। अब हमारे पास दो आ गए। अब एक चीज देखेंगे कि हम प्रेजेंट में रखें या पास्ट में। अब ये एक जनरलाइज्ड फैक्ट की बात कर रहा है, जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ, आपकी हैबिट, आपका डेली रूटीन या जनरलाइज्ड फैक्ट्स आ जाएं तो उन्हें किस में रखते हैं, प्रेजेंट में, क्योंकि वो चीजें पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट के हिसाब से, ईच डे इज अ डे ऑफ डिसीजन एंड आवर डिसीजंस, अब डिसीजंस प्लूरल हो गया, ठीक है। व्हाट डिटरमिन्स आवर डेस्टिनी, डिसीजंस, डिसीजंस प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, डिटरमिन प्लूरल वर्ब है, आ सकता है, डिटरमिन्स वर्ब के साथ एस लगाते हैं वो सिंगुलर हो जाता है, गलत हो गया। डिटरमिन्ड पास्ट की बात कर रहा है, डिटरमाइनिंग ये गलत हो जाएगा, पार्टिसिपल क्या आ जाएगा, डिटरमिन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। अब देखेंगे, जब कभी भी आप लोगों को यहां पर दो नाउन्स दे दिए जाते हैं और आपको आर्टिकल एक दिया जाता है तो इसका मतलब है वो जो दोनों के दोनों नाउन्स दिए गए हैं वो एक ही व्यक्ति हैं। अगर यहां पर एंड के बाद द दिया जाता तो इसका मतलब वो दो फिगर्स बन गए, वो प्लूरल बना देता। अब यहां पर द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इज आ सकता है, आर प्लूरल है एलिमिनेट हो गया, वर प्लूरल है एलिमिनेट हो गया, हैज है तो सिंगुलर, तो हैज आया तो फिर डाइड आना चाहिए था, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आया, द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन डैश आउट ऑफ स्टेशन। अब इसे समझेंगे, यहां पर एंड लगा हुआ है बेटा, एंड के साथ एक ऑरेटर आया, एक स्टेट्समैन आया, एक आर्टिकल यहां आया, एक आर्टिकल यहां आया। जो एक इलोक्वेंट स्पीकर है वो और जो स्टेट्समैन है, एक होता है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन किसकी बात करता है, इलेक्शंस की बात करता है, वो राजनीति की बात करता है। एक होता है स्टेट्समैन, वो जन कल्याण की बात करता है, ब्राइट फ्यूचर की बात करता है। तो यहां पर ये दो व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए तो ये प्लूरल होना चाहिए, इज एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, आर आ सकता है, वोज सिंगुलर है एलिमिनेट हो गया, हैव आया तो हैव बीन आउट ऑफ स्टेशन होना चाहिए था, एलिमिनेट हो गया। डू नॉट कुछ आना चाहिए था आगे फर्स्ट फॉर्म, गलत हो गया। डिड पास्ट में चला गया, गलत है, क्या आ जाएगा हमारा, आर, ये बन जाएगा। दूसरी बात, आउट ऑफ स्टेशन, इसे समझेंगे बेटे। अगर मैं इस सिटी के अंदर डिप्लॉयड हूं, मेरी ड्यूटी यहां पर मुझे दी गई है और मैं इस स्टेशन को छोड़कर कहीं जाता हूं तो बोला जाएगा ही इज आउट ऑफ स्टेशन। लेकिन मैं इस शहर में रहता हूं और मैं फिर बाहर गया हुआ हूं तो यहां बोलना चाहिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, ऐसे बोलना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या कहता है, नाइदर ऑफ द मूवीज। अब बेटे मूवीज में से कोई भी नहीं। अब जिस वाक्य के अंदर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, समथिंग, नथिंग आ जाए, सिंगल यूनिट में काउंट करते हैं। अब यहां नाइदर को सिंगल माना जाएगा तो इज वर्थ वॉचिंग, इज आ सकता है, आर प्लूरल है एलिमिनेट हो गया, वर प्लूरल है एलिमिनेट हो गया। अगर यहां हैज के साथ बीन होता, हैज बीन, तो हम सोचते हैव प्लूरल है एलिमिनेट हो गया, डू प्लूरल है गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इज वर्थ वॉचिंग। दूसरी बात, किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्थ आ जाता है, उसके बाद अगर कोई भी वर्ब लगानी हो तो वो जेरंड आएगा। दूसरी बात, यहां पर वाह की ध्वनि आई
तो बेटे कौन सा पोएटिक डिवाइस बन गया? अलिट्रेशन यानी अनुप्रास। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार की किसी नई चीज के साथ। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो। इसी उम्मीद के साथ मैं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहिए और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।